क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आज ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के टोटल 6 नाम होते हैं। किसी भी नाम से क्वेश्चन आए आंसर सेम होगा। पहले मैं सारे नाम बता देता हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, नंबर 2 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, नंबर 3 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। ये 6 नाम सेम है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डेफिनेशन समझ लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ combinations of two goods with full and efficient utilization of available resources and with given technology। इस डेफिनेशन को जरा अच्छी तरह से समझेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। नंबर 2 कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, दो ही गुड को इस पर दिखाते हैं, उसके रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के फुल और इफिशिएंट यूटिलाइजेशन करके अगर सिर्फ दो ही कमोडिटीज का प्रोडक्शन किया जा सके तो उनके सारे कॉम्बिनेशंस को एक डायग्राम पर जब दिखाते हैं तो वो डायग्राम ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के 5 एजम्पशंस होते हैं। 5 एजम्पशन होते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। नंबर 1 रिसोर्सेज आर फिक्स्ड बट दे कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ईच अदर। नंबर 2 given resources can be used only for production of two commodities। Number 3 all resources are fully and efficiently utilized। Number 4 all resources are not equally efficient in production of both the commodities। और number 5 the state of technology is constant, there is no change in technology। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने के लिए एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बनाएंगे, लेकिन उसके पहले 2 टर्म और समझ लेते हैं, 3 टर्म समझ लेते हैं। पहला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अगला टर्म मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी बाय 1 एडिशनल यूनिट। तीसरा टर्म समझेंगे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द रेशियो ऑफ decrease in production of a commodity to increase in production of another commodity। मतलब MRT marginal rate of transformation means delta। delta means change, unit sacrificed upon delta unit gained। ऐसा ये इसका फॉर्मूला हुआ। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप होता है वो MRT ही होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझने के लिए एक शेड्यूल बनाएंगे जिसमें 5 कॉलम बनाएंगे। पहला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ABCD इस तरीके से नाम लिखेंगे। नंबर 2 गुड X, नंबर 2 गुड Y, नंबर 3 थर्ड कॉलम या फोर्थ कॉलम MOC और 5th कॉलम MRT। तो सबसे पहले हम लोग गुड Y में 0 से लेकर 4 या 5 तक दिखा देंगे। सपोज किया कि 5 तक,
वाई का प्रोडक्शन दिया और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ABCD इस तरह से लिख दिया, EF तक लिख दिया। अब क्या है, 1 से लेकर के 5 तक का टोटल कर लिया, टोटल 21 हो गया। अब इसको X में जो इनका टोटल है वो लिखा, फिर Y के एक एक यूनिट को घटाते जाएंगे इसमें से, X में टोटल में से, तो वो X का प्रोडक्शन आ जाएगा। इस तरीके से प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अब 4th कॉलम में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में Y का प्रोडक्शन 1 यूनिट से बढ़ाने के लिए X का प्रोडक्शन कितने से घटता है वो दिखाएंगे। तो पहले कॉम्बिनेशन में कुछ भी नहीं होगा, डैश लिख देंगे। फिर दूसरे में 21 - 20, 20 - 18, इस तरीके से जितने जितने से X का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है उसको MOC में दिखाएंगे। और लास्ट कॉलम MRT में डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ X, मतलब 1X = 1Y, 2X = 1Y, 3X × 1Y, इस तरीके से MOC को दिखाएंगे। इसके बाद इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे। X एक्सिस पर गुड X को दिखा दिया, Y एक्सिस पर गुड Y को दिखा दिया और इनके सारे कॉम्बिनेशंस को प्लॉट कर दिए। सारे पॉइंट्स को एक ये फ्री हैंड मिलाया तो एक कर्व बन जाएगा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा। ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि सारे रिसोर्सेज अगर फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं तो उनके जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे वही PPC पर होंगे। अब यहाँ 3 बातें हैं कि ये क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डज ए पॉइंट विदिन PPC मीन। तो अगर PPC के अंदर कोई पॉइंट है तो वो रिसोर्स के अंडर यूटिलाइजेशन को बतलाता है। PPC पर हर पॉइंट रिसोर्स के फुल और इफिशिएंट यूटिलाइजेशन को बतलाता है। और ए पॉइंट बियॉन्ड PPC अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन को बतलाता है कि गिवन रिसोर्स से उतना प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के 2 फीचर होते हैं। पहला फीचर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और दूसरा कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। कॉनकेव टू ओरिजिन होने का रीजन होता है इंक्रीजिंग MRT या MOC। इस पर भी एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन देते हैं। अब जब चेंज इन PPC का मतलब समझेंगे। ये चेंज इन PPC 2 टाइप का होता है, शिफ्ट इन PPC और मूवमेंट अलोंग PPC। ये शिफ्ट इन PPC 2 टाइप का होता है जो चेंज इन रिसोर्स की वजह से होता है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट ड्यू टू डिक्रीज इन रिसोर्सेज, राइटवर्ड शिफ्ट ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेज। इस पर भी एग्जाम में MCQ देते हैं। और जो रोटेशन होता है वो भी X का रोटेशन, Y का रोटेशन, और ये दोनों भी अगेन 2 टाइप के होते हैं, लेफ्टवर्ड रोटेशन, राइटवर्ड रोटेशन। तो लेफ्टवर्ड रोटेशन होगा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से और राइटवर्ड रोटेशन होगा इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से। इसको ध्यान में रखेंगे।